नमस्कार दोस्तों, टेक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एयर हैंडलिंग यूनिट के बारे में। एयर हैंडलिंग यूनिट का कंस्ट्रक्शन, डिज़ाइन और वर्किंग क्या होती है। इस वीडियो में हम एएचयू की वर्किंग को थ्रू एनिमेशन जानेंगे और ये जानेंगे कैसे हम एएचयू की कॉइल और फिल्टर्स को एक सिंगल फार्मूला और अपनी टिप्स से डिज़ाइन कर सकते हैं। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली एन एयर हैंडलिंग यूनिट कॉमनली रिफर्ड टू एज एन एएचयू इज अ सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ एचवीएसी सिस्टम। तो हमारी इंडस्ट्रीज में जहाँ पर भी एएचयू वर्ड्स आएगा, दैट मीन वहाँ पर एयर हैंडलिंग यूनिट की बात हो रही है। Right? So air handling unit is the heart of central air conditioning. It collects outside air and room air, removes dust and other particles from the collected air, adjusts the temperature and humidity, and then supplies comfortable and refreshing air conditioned air into the room through the duct. चलिए हम इस वर्किंग को एक विजुअल के थ्रू जानते हैं। तो ये दिस इज हाउ एयर कंडीशनिंग सिस्टम वर्क, चाहे वो एएचयू हो या अदर एयर कंडीशनिंग सिस्टम हो। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एएचयू की वर्किंग क्या है। तो ये वो एरिया है जिसकी हम एयर कंडीशनिंग करना चाहते हैं। तो एएचयू क्या करेगा, वो थ्रू डक्ट जो भी हमारी कूल्ड एयर है या कंडीशनड एयर है उसको इस स्पेस के अंदर थ्रो करेगा विद हेल्प ऑफ ए ब्लोअर। और ये जो एयर है वो रूम के अंदर कंडीशनिंग करेगी एंड वापस थ्रू अ डक्ट, या अगर वहाँ पर फॉल सीलिंग है तो किसी न किसी वे के थ्रू जो है वो रिटर्न होकर के एएचयू के पास वापस चली जाएगी। राइट। अगर हमें उसके अंदर कुछ फ्रेश एयर ऐड करनी है तो हम कुछ अमाउंट ऑफ फ्रेश एयर जो है वो ऐड कर सकते हैं। उतना ही अमाउंट ऑफ एयर जो है हमें ऊपर से एग्जॉस्ट करनी पड़ेगी। एग्जॉस्ट एयर और सप्लाई फ्रेश एयर को कंट्रोल करने के लिए हम डैम्पर्स का यूज़ करते हैं ताकि हम उनके वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकें। राइट। अब मैं अगर एएचयू की बेसिक कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो एएचयू के अंदर बेसिकली 4-5 सेक्शंस होते हैं। सबसे पहले हमारा मिक्सिंग चैम्बर, जहाँ पर हमारी रिटर्न एयर और आउटसाइड एयर जो है आपस में आकर के मिक्स होती हैं। सेकेंडरी हमारा फिल्टर सेक्शन, जो कि क्या करता है कि हमारी जो रूम की रिटर्न एयर है एंड जो आपकी आउटसाइड एयर आ रही है उसके अंदर जो भी कंटेमिनेशन है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो उसको प्रिवेंट करता है उस एयर कंडीशनिंग स्पेस के अंदर जाने से। ठीक। नेक्स्ट अपनी आती है हीटिंग एंड कूलिंग एलिमेंट। ये बेसिकली अपनी कॉइल्स होती हैं जो कि अपनी एयर के टेम्परेचर को कंट्रोल करती हैं कि किस टेम्परेचर का एयर जो है वो उस एयर कंडीशनिंग एरिया के अंदर हमें थ्रो करनी है। ह्यूमिडिटी को भी हमारी ये कॉइल जो है वो कंट्रोल करती हैं। मोर ओवर ह्यूमिडिटी के कंट्रोल के लिए हम अलग से ह्यूमिडिफिकेशन या डीह्यूमिडिफिकेशन के भी यहाँ पर एलिमेंट्स को इंस्टॉल करते हैं टू मेंटेन द ह्यूमन कंफर्ट लेवल इन आर एयर कंडीशनिंग स्पेस। राइट। तो आई होप बेसिकली एएचयू का बेसिक फंक्शनिंग और बेसिक कंपोनेंट क्या होते हैं वो आपको क्लियर हुए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ एएचयू की। एएचयू की आउटर बॉडी और इनर बॉडी का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, क्या मटेरियल यूज करे जाते हैं। तो जो एएचयू की आउटर बॉडी होती है वो बेसिकली हमारी पफ इंसुलेटेड पैनल्स की होती है या प्री इंसुलेटेड पैनल्स की होती है। पफ इंसुलेटेड पैनल क्या होते हैं, बेसिकली एक सैंडविच टाइप के पैनल्स होते हैं जिसकी इनर एंड आउटर स्किन जो है वो जीआई या एसएस की बनी हुई होती है और उसके अंदर हमारी पफ इंसुलेशन की फिलिंग होती है जो कि 25 mm से लेकर के आपकी 80 mm तक हो सकती है। राइट। में आप देख सकते हैं कि दिस इज हाउ योर पैनल्स आर मेड। उसके बाद के अंदर ये कुछ अपनी पोर्ट्स लगाए जाते हैं प्रेशर सेंसिंग के लिए कि आपके अंदर जो एएचयू है, एएचयू के अंदर जो प्रेशर है वो पॉजिटिव या नेगेटिवली कैसे मेंशन। राइट। अब इन ये जो हमारे पफ फनल हैं इनको होल्ड करने के लिए कुछ सेक्शंस लगाए जाते हैं जिनके ऊपर ये पफ फनल होल्ड करते हैं। इन सेक्शंस को ज्वाइंट करने के लिए देर आर सर्टन कॉर्नर्स जो आप यहाँ पर लगाए जाते हैं, जहाँ पर आप तीनों तरफ से आने वाले जो भी ये सेक्शंस हैं उसको ये लाइक उसका एक जंक्शन बना देते हैं। राइट। उसके बाद आपकी जो ये होती है आपकी हीटिंग और कूलिंग कॉइल। तो जो कॉइल है वो बेसिकली क्या करती है कि आपकी जो एयर है उसकी ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को कंट्रोल कर रही है। तो आउटसाइड एयर या रिटर्न एयर के अंदर जो भी मॉइस्चर का लेवल है तो उसको मॉइस्चर को वो एक्सट्रैक्ट करेगी। तो उस मॉइस्चर को कलेक्ट करने के लिए हम एक ड्रेन पैन लगाते हैं जिसके अंदर वो जो मॉइस्चर है वो कलेक्ट हो जाता है या ऐसे भी इन अ पार्ट ऑफ कंडेंसेट वो कलेक्ट होकर के एक ड्रेन पैन से हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। राइट। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट योर ब्लोअर एंड योर मोटर। ब्लोअर और मोटर का यूज अभी हमने अंदर देखा कि एयर को हमारे कंडीशन एरिया तक थ्रो करने के लिए और वहां से रिटर्न एयर को वापस एएचयू में लेने के लिए हम लोग ब्लोअर और मोटर का यूज करते हैं। राइट। ये आपने ये बेस के अंदर सेक्शन लगा हुआ होता है जिसके ऊपर एएचयू
स्टैंड करता है, राइट। ये एसेसरीज हमारी डोर की होती हैं। हमारे डोर के अंदर देखा होगा कि आपने डोर को एक ओपन एंड क्लोज करने के लिए वहां पर हमें हिंज लगाना पड़ता है, एक लॉक लगाया जाता है जिससे डोर लॉक और अनलॉक किया जा सके, और ये ग्लास लगाया जाता है ताकि आप अंदर की तरफ देख सकें एएचयू के अंदर कि उसकी जो बेल्ट है उसकी कंडीशन ठीक है या नहीं है, राइट। ये हमारा एल्यूमिनियम का वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर है जो कि ये कंट्रोल करता है हमारे एएचयू से जो एयर निकल रही है। अगर हमें हमारे कंडीशन एरिया के अंदर एयर की क्वांटिटी को फ्लक्चुएट करना है तो वो हम इस डैम्पर के थ्रू कर सकते हैं, राइट। हम अब यूनिट के इंटरनल स्ट्रक्चर को थोड़ा 3D फॉर्मेट में देखते हैं कि कैसे इंटरनली स्ट्रक्चर होता है और कैसे फिल्टर और कॉइल्स एक्चुअली में दिखते हैं, राइट। तो ये हमारा मिक्सिंग सेक्शन है, सॉरी। तो ये जो है वो हमारा मिक्सिंग सेक्शन है जहाँ पर हमारी रूम की रिटर्न एयर आएगी और हमारी अगर कोई आउटसाइड एयर है तो वो आ जाएगी, राइट। तो उसके बाद में ये अपना फिल्टर सेक्शन है, यहाँ पर अपने प्री फिल्टर्स हो सकते हैं, राइट। ये अपनी कूलिंग कॉइल है, राइट। ये अपना फैन सेक्शन है जिसकी पूरी असेंबली आप देख रहे हैं। यहाँ पर हम लोग ये अगर आप देखें तो इसके अंदर ये अपने इसको हम लोग कुशी पैड भी बोलते हैं, इसको हम लोग वाइब्रेशन आइसोलेटर भी बोलते हैं, सो दैट फैन के जो वाइब्रेशन है वो एएचओ की बॉडी में ट्रांसफर ना हो, इसके लिए इसको इंस्टॉल किया जाता है। नेक्स्ट में हम फाइन फिल्टर लगाते हैं, प्री फिल्टर एंड देन फाइन फिल्टर। इट डिपेंड्स कि अगर हमारे एरिया थोड़ा सा क्रिटिकल है या जहाँ पर हमको लाइक हमारी कोई असेंबली लाइन है या हमारी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कोई हमारा एयर लाइक अपना कोई लाइक ओटी है या अपना कोई हॉस्पिटल का सेक्शन है, तो हम लोग वहाँ पर फाइन फिल्टर्स भी लगाते हैं ताकि क्योंकि फिल्टर्स के अंदर क्या एक लेवल होता है कि वो किस लेवल तक फिल्ट्रेशन कर सकता है, वो प्री फिल्टर और फाइन फिल्टर इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट। और ये लास्ट में अपना एयर सप्लाई का सेक्शन होता है जहाँ पर अपने आकर के डक्ट लग जाती है और जिसके थ्रू हमारी एयर जो है वो कंडीशन स्पेस में जाती है। एएचयू के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो डिजाइनिंग का पार्ट आता है या फिर मुझे कहना चाहिए कि जो जहाँ पर मेजरली एएचयू के अंदर बहुत सारी डिजाइनिंग और चीज़ें आती हैं वो हमारी फार्मास्यूटिकल है। तो हम फार्मास्यूटिकल एएचयू को एक जनरल एएचयू को डिस्कस करते हैं कि क्या क्या पार्ट हो सकते हैं। सिमिलर है, ये हमारा रिटर्न एयर आ रही है, यहाँ से हमारी फ्रेश एयर या सप्लाई एयर जा रही है, ये रिटर्न एयर आ रही है यहाँ पर, ठीक है। रिटर्न एयर जो है वो यहाँ पर ये लगा हुआ है हमारा जिसको हम लोग बोलते हैं हीट रिकवरी व्हील। तो हम इसमें क्या करते हैं कि जो भी हमारी रिटर्न एयर आ रही है उसके और प्लस जो हमारी लाइक एग्जॉस्ट एयर है उसको और रिटर्न एयर को मिक्सिंग चैम्बर में जाने से पहले एक हीट रिकवरी व्हील के थ्रू निकालते हैं, सो दैट जो एयर आपकी रिटर्न एयर जो कि 24 डिग्री से या 25 डिग्री या 22 डिग्री किसी भी टेम्परेचर पर हो सकती है, और जो हमारी बाहर से हम लोग जो फ्रेश एयर ले रहे हैं वो हमारी होगी लाइक अपने जो भी सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो 30 डिग्री 32 डिग्री 35 डिग्री या 40 डिग्री हो सकता है। तो हमारी कूलिंग कॉइल के ऊपर लोड को कम करने के लिए हम हीट रिकवरी व्हील लगाते हैं ताकि जो हमारा हीट एक्सचेंज है रिटर्न एयर और फ्रेश एयर का वो हो सके, राइट। यहाँ पर अंक अलग से क्योंकि अब इसके बीच के अंदर काफी सारे पार्ट्स आ जाते हैं तो हम लोग इसके अंदर एक अलग से रिटर्न एयर के लिए भी एक लाइक एक फैन को यूज करते हैं, लाइक। तो आई होप कि बेसिकली एक जो जनरल फार्मास्यूटिकल एएचओ का कंस्ट्रक्शन होता है वो आपको समझ में आया होगा। चलिए, ये एक्चुअल में क्या यूनिट कैसे ही ऑन साइड जब यूनिट आती है फार्मास्यूटिकल एएचयू की जो हमको 2 टीयर में या 3 टीयर्स में तक में दिखती है वो कैसे बन करके आती है साइड के ऊपर, तो ये एक उसका विजुअल है जिसको मैं अगर थोड़ा सा दिखाऊं तो लाइक ये अपने कूलिंग कॉइल के कनेक्शन है, ठीक है। ये अपना लाइक जो भी एयर अपनी रिटर्न होकर के आ रही है क्योंकि हम लोग रिटर्न एयर को और बाहर से जो फ्रेश एयर आ रही है उसको मिक्स कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो अंदर से रूम की एयर आ रही है उसको भी फिल्टर करके यहाँ पर भेजा जाए, राइट। यहाँ पर अपना वो फैन इंस्टॉल होता है जिस रिटर्न एयर फैन जिसको हम वो बोलते हैं जो हमारी एयर को एग्जॉस्ट कर देता है, राइट। ये अपना फ्रेश एयर का डैम्पर है, राइट, ओके। तो अब हम लोग बात करते हैं बेसिक डिजाइनिंग पैरामीटर्स ऑफ एन एएचयू। हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं डिजाइनिंग पैरामीटर की वो हमारे जनरल एएचयूज हैं जो कि कंफर्ट एयर कंडीशनिंग के काम आते हैं। तो जो हमारा एक सबसे इंपॉर्टेंट है ब्लोअर एंड मोटर एंड बेल्ट सिलेक्शन।
तो ब्लोअर और मोटर को सिलेक्शन करने के लिए एएचयूज में आप जिस भी मेक का ब्लोअर और मोटर लगाने वाले हैं आप उसके सॉफ्टवेयर से सेलेक्ट कर सकते हैं उसकी साइजिंग को, क्योंकि हमारे पास में बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। लाइक हमें कितना स्टैटिक चाहिए, कितने सीएफएम चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो ब्लोअर का जो साइज है वो एक पर्टिकुलर सीएफएम के ऊपर भी चेंज हो सकता है। राइट, इसलिए इट इज़ प्रिफर्ड कि जो भी हम ब्लोअर यूज़ कर रहे हैं उसका जो सिलेक्शन सॉफ्टवेयर उसके जो ब्रांड का है हम उसको यूज़ करें। अगर मैं कूलिंग कॉइल और हीटिंग कॉइल की बात करूं तो जनरल एएचयू इन्हें जनरल एएचयू वो 1 स्क्वायर फीट पर टीआर के ऊपर हम लोग कूलिंग कॉइल को डिजाइन कर सकते हैं एज अ थंब रूल। ये वेरी करता है, डिपेंड करता है कि अंदर हमें क्या स्पेस चाहिए, पर अगर हम 24 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कंडीशन स्पेस को डिजाइन कर रहे हैं और वो एक कंफर्ट एयर कंडीशनिंग है जहाँ पर हमको अलग से ज़्यादा स्टेज ऑफ फिल्ट्रेशन नहीं है, तो हम लोग 1 स्क्वायर फीट पर टीआर के थंब रूल से डिजाइन कर सकते हैं। सेकेंडरी इंपॉर्टेंट चीज होती है सिलेक्शन ऑफ रो इन ए कूलिंग कॉइल। कि अब जो कूलिंग कॉइल है, कूलिंग कॉइल के अंदर रोज क्या होती हैं? जनरली जो कूलिंग कॉइल हमारी डिजाइन होती है 4 रो की डिजाइन होती है कंफर्ट एयर कंडीशनिंग में, पर अगर वही एक टीएफए है तो 6 रो और 8 रो की डिफाइन होती है। अब ऐसा क्यों, टीएफए में ऐसा क्या होता है? अब एयर कूलिंग कॉइल को जो हम लोग डिजाइन करते हैं वो कैसे डिजाइन करते हैं कि जो हमारी रूम के अंदर हमको जो टेम्परेचर चाहिए प्लस जो हमारी अगर बाहर से एयर आ रही है उसका टेम्परेचर क्या है, तो हमारा जो टेम्परेचर डिफरेंस है इन सप्लाई एयर उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है वो कूलिंग कॉइल का सिलेक्शन करते हैं इन टर्म्स ऑफ रो। सेकेंडरी कि जो हमारा रूम के अंदर टेम्परेचर है वो हमको कितने टाइम में चाहिए, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम कितने रो की कूलिंग कॉइल लगा रहे हैं। उसके बाद आता है आपका फिल्टर। फिल्टर को हम लोग बेसिकली देखें तो 300 टू 500 एफपीएम वेलोसिटी या फिर 400 सीएफएम पर स्क्वायर फीट, या मैं इसको भी बोलूँ कि 1 स्क्वायर फीट पर टीआर। तो मेजरली आपने देखा होगा कि आपकी एएचओ की कॉइल और फिल्टर का साइज बराबर ही होता है, फिल्टर्स थोड़े से बड़े हो सकते हैं, इसलिए उसको 300 टू 500 एफपीएम की थंब रूल के ऊपर हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। ये हर जगह अप्लाई नहीं होता है, जो भी हमारे बेसिक एएचयूज है वहां हम इसको यूज कर सकते हैं। राइट, चलिए हम एएचयू की वर्किंग को अब एक एनिमेशन के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज हाउ एक फार्मास्यूटिकल एएचयू वर्क्स। तो आप देख सकते हैं कि ये है आपका रिटर्न एयर का ब्लोअर। राइट, ये आपका सप्लाई एयर का ब्लोअर है। यहाँ से आपकी एयर जो है वो कंडीशन एरिया में सप्लाई हो रही है, यहाँ पर रिटर्न एयर आ रही है। ये आपका फिल्टर इंस्टॉल्ड है, रिटर्न एयर फिल्टर जिसको हम बोलते हैं। राइट, दिस इज आर रिटर्न एयर फैन एंड दिस इज हाउ दिस हीट रिकवरी व्हील वर्क्स। यहाँ पर से जो भी रिटर्न एयर है वो थ्रू दिस हीट रिकवरी व्हील एग्जॉस्ट हो जाएगी, और यहाँ पर से हम जो भी फ्रेश एयर ले रहे हैं वो थ्रू प्री एंड फाइन फिल्टर जो है वो यहाँ पर आए, इससे इसके थ्रू हीट एक्सचेंज करेगी हीट रिकवरी व्हील के थ्रू, एंड देन हीटिंग और कूलिंग ऑयल के थ्रू वापस उस स्पेस में चली जाएगी। दीज आर द मिक्स्ड एयर सेंसर्स, कि जो भी हमारी मिक्स होकर के एयर आ रही है उसका वॉल्यूम क्या है उसको देखने के लिए, उसको लाइक कैलकुलेट करने के लिए इसको इंस्टॉल करते हैं, सो दैट हम लोग एग्जॉस्ट एयर और सप्लाई एयर की वेलोसिटी की क्वांटिटी को जो है वो कंट्रोल कर पाए। राइट, तो आई होप कि आपको एएचयू बेसिक एएचयू के कंस्ट्रक्शन वर्किंग और फार्मास्यूटिकल एएचयू की बेसिक वर्किंग के बारे में कुछ आइडिया हुआ होगा। तो ऐसे ही एएचयू और भी टॉपिक्स की जानकारी के लिए हमें फॉलो करते रहें, देखते रहें। प्लीज़ कमेंट लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।